अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। ठीक है, अभी तक हमने बेटा कंप्लीट किया है 6 लेक्चर इस सीरीज के। ठीक, आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7। और बेटा लेक्चर नंबर 6 में हमने बेटा देखा था डायमेंशंस के बारे में। वहां पर हमने डायमेंशन बेटा पहले डिफाइन किया, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी, और यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में बेटा हमने पहला देखा था, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर। वहां पर जब हम बेटा यूज करते हैं क्या, डायमेंशनल एनालिसिस। और एक चीज बेटा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का हमने बेटा यहाँ पे बोर्ड पे डायमेंशन निकाला था, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बेटा, और भी आप 10-20 खुद से भी देखोगे। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोर्ड पे वो दिखा है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा आ सकता है कि इस का डायमेंशन निकाल के दो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, समथिंग, एंगुलर मोमेंटम मैंने बेटा यहाँ पे नहीं दिखाया, लेकिन आप खुद से करोगे। ठीक, 10-20 आप बेटा खुद से करोगे कि शायद 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आ सकता है बेटा। ठीक, अब हम और एक इंपॉर्टेंट जो मैंने बेटा आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, वहां पे और एक मार्क्स का बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं यहीं पे, उसके बाद हम बेटा फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने बोला भी था लेकिन लिखवाया नहीं था बेटा आपको, इसलिए लीस्ट काउंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं वो, दैट इज वाई मैं आपको बेटा यहां पे बता रहा हूं। लीस्ट काउंट हम बेटा किसको बोलते हैं? सिंपली देखो बेटा, मिनिमम measurement that can be measured by an instrument is called what? लीस्ट काउंट। ये बेटा आप याद रखो, कम से कम जो डिस्टेंस मेजर कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बेटा लीस्ट काउंट बोलेंगे। जो हमारे पास मीटर स्केल होती है बेटा, ये लिखोगे आप, मीटर स्केल, इसका लीस्ट काउंट बेटा होता है 1 mm। दैट मीन्स 1 mm से बेटा नीचे ये नहीं मेजर कर सकता है, मैक्सिमम ये, मिनिमम ये बेटा यहां तक जा सकता है। ठीक है, दूसरा बेटा वर्नर कैलिपर। वर्नर कैलिपर्स बेटा, इस स्केल, जो ये स्केल है, इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 mm। और बेटा स्क्रू गॉज, वो आता है बेटा 0.01 mm। कभी कभी बेटा सेंटीमीटर में भी दिया होता है, वो आप फिर आप खुद से देखोगे। ये है बेटा, ये 3 चीजें आप बेटा याद रखोगे। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm, वर्नर कैलिपर का बेटा 0.1 mm, और स्क्रू गाज का बेटा होता है 0.01 mm। ठीक, ये आप बेटा अच्छे से याद रखोगे, और इसकी डेफिनेशन भी बेटा इंपॉर्टेंट है। मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप ये कॉपी करो, लीस्ट काउंट वाला सिस्टम। उसके बाद हम आ जाते हैं आप अपने टॉपिक पे। स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप ये कॉपी करोगे, इंपॉर्टेंट है, अगर आया तो आप लिखोगे, मुझे पता है। और एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था, शायद ये सर आप पूरा पढ़ाओगे, जो मैंने गेस बनाया है बिल्कुल मैं वो सारा पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और उसके अलावा भी बेटा अगर मुझे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे तो मैं बेटा यहाँ सारे दिखाऊंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। अब फरवरी है बेटा, फरवरी के महीने में हम कंटिन्यूअसली चढ़ाएंगे, एंडिंग फरवरी तक बेटा हम कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट। कोई नहीं है, आप बाकी बुक्स भी पढ़ो, ये वीडियो साथ साथ देखो और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, आप बेटा प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम के लिए, सो डोंट टेक टेंशन। अब हम बेटा आ जाते हैं आज के लेक्चर पे। लेक्चर नंबर 6 में हमने बेटा कंक्लूड कहां पे किया था, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और वहां पर हमने बेटा एंड रिजल्ट निकाला था, n2 किसके बराबर आया था, न्यूमेरिकल वैल्यू n1, ऐसे बेटा m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 पावर b, t1 बाई t2 पावर c। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये हमने बेटा रिलेशन निकाली। अब देखो, इस पे हम बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन।
कन्वर्ट 10 जूल इंटू अर्ग। यह है बेटा क्वेश्चन। कन्वर्ट 10 जूल इंटू अर्ग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस हम यूज करेंगे यहां पे। और 10 जूल को बेटा हमें किस में कन्वर्ट करना है? अर्ग में बेटा कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना बेटा, यही वाली फार्मूला हम बेटा यूज करेंगे। ठीक, अब देखो जूल जो बेटा है ये एसआई वाला सिस्टम है, सबको पता है। और जो अर्ग है दिस इज सीजीएस, दिस इज सीजीएस सिस्टम। और कन्वर्ट किसको एक्चुअली जूल किसका यूनिट है बेटा? वर्क का। दैट मीन्स डायमेंशन जो ए बी और सी के यहां पे यूज होंगे दैट इज अ वर्क सिंपली। ठीक है बेटा, ये वाली फॉर्मूला बेटा N2 यही हमें बेटा निकालना है। N2 N1 का वैल्यू बेटा दिया है कितना है? ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला में बेटा यूज कर रहा हूं 10। फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई में बेटा दैट इज 10। अब मास जो एसआई में हम बेटा मेजर करते हैं दैट इज केजी। यहां पर मैं बेटा लिखूंगा केजी। ध्यान से देखो अच्छे से, डिवाइड बाई जो मास होता है बेटा यहां पे सीजीएस में दैट इज मेजर्ड इन ग्राम। यहां पे मैं नीचे लिखूंगा बेटा ग्राम की पावर ए। अब देखो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा वर्क। अगर वर्क होता है बट बराबर दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है बेटा। फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू इंटू एल, वो आ गया बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क। अब यहां पर m की पावर 1 है, l की पावर 2 है और t की पावर -2। अब a के बदले m की पावर a मींस a के बदले बेटा 1 आ जाएगा। ध्यान से, इनकेस कोई और क्वेश्चन आ गया बेटा तो ऐसे ही करना है। दिस इंपॉर्टेंट मेथड। एक क्वेश्चन आ जाएगा तो बेटा आप सारे क्वेश्चन फिर करोगे। ठीक है, अब दूसरा यहां पे बोलो मुझे एसआई में हम लेंथ बेटा कैसे मेजर करते हैं? हम लेंथ को बेटा मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, और इसको बेटा करते हैं हम मेजर किसमें? सेंटीमीटर में। और एल की पावर यहां पर वर्ग में क्या है? 2, तो यहां पर बी के बदले बेटा 2 आ जाएगा। टाइम एसआई में बेटा टाइम को हम मेजर सेकंड में करते हैं, एंड इन सीजीएस वहां पर भी हम बेटा टाइम को मेजर किसमें करते हैं? सेकंड में करते हैं। तो बेटा यहां भी सेकंड, यहां भी सेकंड। पावर का है, पावर है -2। अब ये तो 1 ही बनेगा तो सारा हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, क्या मैं बेटा N2 लिखूं 10? ध्यान से देखो, इस केजी के बदले में लिख सकता हूं 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम। अब मैं बेटा इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब क्या इस मीटर के बदले बेटा मैं 100 सेंटीमीटर लिखूं? हाँ लिखो, डिवाइड बाई सेंटीमीटर। पावर क्या है बेटा? 2। और सेकंड बेटा वो 1 ही बनेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं बेटा अब नहीं लिखूंगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि सेकंड और सेकंड बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या रहेगा बेटा, जी भी कैंसिल और सेंटीमीटर भी कैंसिल। क्या आएगा बेटा? 10। क्या मैं इसके बदले बेटा 10 की पावर 3 लिख सकता हूं? एग्जैक्टली, यू कैन राइट। यहां पर ऑलरेडी है बेटा 100, वो होता है 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर और 10 की पावर 2 आएगा ना बेटा 10 की पावर 4। N2 का वैल्यू क्या है बेटा? 10 3 7 8, 10 पावर 8। दैट मीन्स जो बेटा नया न्यूमेरिकल वैल्यू है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू जो था बेटा दैट इज 10। और जो अब हमें जब हमने नए यूनिट में बेटा नए सिस्टम में बेटा जब मेजरमेंट उठाया तो वहां पर क्या हुआ? वहां यूनिट बेटा डिक्रीज हुआ। यूनिट मतलब बेटा छोटा हुआ। अगर यूनिट छोटा हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? बड़ा हो जाएगा। यहां पर हमें मिला 10 पावर 8। तो हम बेटा कहेंगे जो 10 जूल है 10 दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 8 अर्ग। ये बेटा आप याद रखोगे। 10 जूल होता है बेटा बराबर 10 की पावर 8 अर्ग, क्योंकि N2 का वैल्यू आया 10 की पावर 8। ये बेटा आप याद रखोगे, कॉपी करो ये। बस यहां पर मैं बेटा इसके रिलेटेड एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि हम यहां पर डेप्थ में नहीं जाएंगे। अगर नीट के लिए मुझे बेटा पढ़ाना होता है इस पे तो मैं बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाता हूं।
लेकिन यहां पर सिर्फ वी आर फोकसिंग ऑन द बोर्ड एग्जाम, तो बेटा ये कॉपी करो, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम, कुछ नहीं, इस टाइम आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे बेटा फोकस करो। जब आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा हो जाएगा उसके बाद हम फिर बेटा नीट का देखेंगे, JEE का देखेंगे। शाश करो ये कॉपी। और एक चीज बेटा, जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं ना मेरे वीडियोस, वो बेटा इस YouTube चैनल को बेटा प्लीज शेयर करो, बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब मैं आपके लिए बेटा यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूं। अब मैं भी चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेटा इस वीडियो को देखें, ठीक है। चलो बेटा, एक हो गया बेटा एक डायमेंशनल यूज। अब दूसरा आते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है बेटा नंबर सेकंड, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। ठीक है बेटा, ये आप याद रखोगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। यहां पर भी बेटा एक मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं। वो आपको बोलेंगे, वहां से एक रिलेशन दी होगी, वहां पर आपको बोला जाएगा इज दिस डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। देखो यहां पर हम देखो बेटा क्या करेंगे। पहले मैं बेटा लिखूंगा सिंपली। अगर मैं यहां पर लिखूंगा ना बेटा S इज इक्वल टू यू टी, ये तो ये वाली इक्वेशन सबने सुनी होगी, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले हम बेटा इस पे चेक करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब देखो बेटा, हम किसी भी रिलेशन की जो करेक्टनेस है वो कैसे देखते हैं। यहां पर आपके सामने बेटा एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में बेटा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। यहां पर आप देखोगे तो बेटा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यहां पर देखो वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम। और हर एक फिजिकल रिलेशन की बेटा अपने डायमेंशंस होते हैं। अब इस चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन में बेटा हम क्या काम करते हैं कि आप इस डिस्प्लेसमेंट के मतलब जो ऑन द एलएचएस, यहां पर आप बेटा डायमेंशन चेक करोगे, फिर आप बेटा u इंटू टी इसके डायमेंशन चेक करोगे, फिर आप बेटा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर के डायमेंशन चेक करोगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो बेटा, फिर से ही इसके भी डायमेंशन आप बेटा चेक करोगे, u इंटू टी के डायमेंशन भी, और बेटा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर के भी डायमेंशन आप चेक करोगे। अगर बेटा इन तीनों के डायमेंशन सही मिले, इसके और इसके बेटा डायमेंशंस बराबर हो गए, दैट मींस दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अगर नहीं मिले देन इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले बेटा एस, मुझे बोलो एस के डायमेंशंस क्या मिलेंगे? सीधे एल। हाँ बेटा, इसकी सिर्फ एल डायमेंशंस होंगे। आ जाओ बेटा इस वाले पे, यू इंटू टी। सबसे पहले हम बेटा यू के चेक करेंगे, यू के डायमेंशंस क्या है? v होता है बेटा वेलोसिटी, दैट इज एल टी इनवर्स, इनटू बेटा फिर साथ में टाइम है तो ऐसे आएगा t। अब t और t क्या हुआ बेटा? कैंसल, दैट मींस इसके डायमेंशंस भी बेटा क्या मिले? l। अब इसका बेटा चेक करेंगे, हाफ ऑफ 1/2, इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके साथ हम बेटा कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम सीधे आ जाते हैं बेटा एक्सेलरेशन के। वी नो दैट द डायमेंशंस ऑफ द एक्सेलरेशन आर lt - 2। क्या है बेटा डायमेंशन एक्सेलरेशन के? lt - 2। यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है बेटा। और टाइम 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 स्क्वायर बेटा। अब ये भी क्या हुआ बेटा? कैंसिल, -2 + 2, तो डायमेंशन क्या मिले बेटा? एल एल। देखो यहां पर भी बेटा डायमेंशन एल मिले हमें, ध्यान से देखो, यहां पर भी एल, यहां पर भी एल, यहां पर भी एल। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आया बेटा समझ? दिस रिलेशन इज
डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन बेटा, ध्यान से देखो, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कॉपी करो बेटा, या ध्यान रखो, और एक बेटा यही पर हम करेंगे। अब इसकी ओर भी आप देखो बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी तो सुना है ना, ये भी बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे आप बेटा इसका चेक करोगे, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज एल टी इनवर्स, दैट्स इट। ये सबको पता है बेटा, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर एल टी इनवर्स। नाउ वी आर फाइंडिंग अगेन द डायमेंशंस ऑफ व्हाट, वी आर फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर भी बेटा डायमेंशंस क्या मिलेंगे, फिर से एल टी इनवर्स, क्योंकि बेटा ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। अब हम बेटा बात करेंगे एक्सेलरेशन इनटू टाइम। What are the dimensions of acceleration into time? Here it is acceleration. Dimensions बेटा सीधे मिलेंगे क्या, lt minus 2, lt minus 2। वो समझ आ रहा है ना बेटा अच्छे से, lt minus 2 मल्टीप्लाई बेटा आ जाएगा ना t। अब एक t होगा यहां से कैंसल, तो क्या मिलेगा डायमेंशन, lt इनवर्स। आप बेटा चेक करो, यहां पर भी मिला lt इनवर्स, यहां पर भी बेटा मिला lt इनवर्स, यहां पर भी बेटा मिला क्या, lt इनवर्स। That means this is dimensionally correct. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बेटा आपको यहां पे बताऊंगा, ज्यादा जरूरत नहीं है यहां पे स्टेटमेंट बेस्ड, अगर नीट में बेटा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे शायद पूछा जा सकता है वैसा क्वेश्चन, लेकिन यहां पर बोर्ड में बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी बता देता हूं। अगर कोई इक्वेशन बेटा डायमेंशनली करेक्ट है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दैट इज आल्सो न्यूमेरिकली करेक्ट। ये बेटा आप याद रखोगे। इफ यहां पर मैं बेटा एक पॉइंट लिखूंगा, इफ एनी रिलेशन is dimensionally, if any relation is, ध्यान से देखो बेटा, dimensionally correct, it is not necessary, it is not necessary that it is also न्यूमेरिकली करेक्ट। मतलब होती है बेटा, बहुत बार होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नेसेसरी नहीं है। समटाइम्स इट कैन आल्सो बी इनकरेक्ट, वही मैं लिखूंगा ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए। समटाइम्स इट कैन आल्सो बी, क्या लिखा मैंने, इफ एनी रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, it is not necessary that it is also numerically correct, sometimes it can also be incorrect। अब हम ये बेटा, अगर मैंने कोई बात यहाँ पे भूली है तो मुझे यहाँ पे प्रूव भी करनी है बेटा, मुझे आपको समझाना है कि मैंने स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे क्यों लिखा। देखो बेटा, अगर इसकी बात करोगे ना आप, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, वो तो हमने बेटा चेक किया। एज वेल एज हर एक को बेटा 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमें किसी भी इस टाइप का, मतलब इसके बेस पे कोई बेटा क्वेश्चन मिलेगा तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स अगर इस इक्वेशन की बात मैं करूंगा, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट एज वेल एज न्यूमेरिकली करेक्ट। दैट मीन्स बेटा ये वाली इक्वेशन जो यहां पे है, ये तो क्या है, एक तो बेटा ये डायमेंशनली करेक्ट है एज वेल एज न्यूमेरिकली करेक्ट। अब मैं वो इक्वेशन आपको दूंगा बेटा, डायमेंशनली तो वो करेक्ट होगी बट न्यूमेरिकली वो इनकरेक्ट होगी। ये आप बेटा पहले कॉपी करो, फिर मैं प्रूफ दूंगा बेटा इस स्टेटमेंट के रिलेटेड। फिर से बोल रहा हूं, इफ एनी रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, जैसे ये थी, यहां पर ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑल्सो न्यूमेरिकली करेक्ट। मतलब ये उसका ये मतलब नहीं है कि फिर तो ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी इनकरेक्ट, ये फिर इनकरेक्ट भी हो सकती है, हमने यहां पर भी देखा है बेटा, ये फिलहाल दोनों करेक्ट है। अब देखो, कॉपी करो बेटा स्क्रीनशॉट उठा के, अब देखो क्या हो जाएगा।
अगर मैं बेटा यहाँ पे लिखूंगा क्या, फिर से s इज इक्वल टू यू टी। अब मैं हाफ हाफ नहीं लिखूंगा बेटा, हाफ हाफ मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली बेटा ए टी स्क्वायर लिखूंगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसके डायमेंशन आप निकालो बेटा, एल मिलेंगे आपको डायमेंशन, इसके डायमेंशन एल टी इनवर्स इंटू टी बेटा, फिर से कैंसल, तो क्या मिला एल। अब इसके डायमेंशन बेटा एल टी माइनस टू, और बेटा टी स्क्वायर, ये और ये कैंसल फिर से, तो क्या आएगा डायमेंशन एल। दैट मीन्स यहां पे भी एल बेटा, यहां पे भी एल और यहां पे भी एल, तो क्या, दैट मीन्स इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं यहां पे इसको लिखूंगा बेटा डायमेंशनली करेक्ट। मगर आप में बेटा मुझे बोलो, क्लास 9th से बेटा आप पढ़ते आ रहे हो, क्या हमने कभी ऐसी इक्वेशन यूज की, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अगर हमने बेटा इक्वेशन की, यहां पे हमने साथ 1/2 रखा है, खाली ए टी स्क्वायर नहीं रखा है। दैट मीन्स डायमेंशनली तो करेक्ट है इक्वेशन, बट इट इज डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली it is incorrect। कॉपी करो ये सारा मेरे बेटे अच्छे से। कॉपी इट। अब हम लास्ट टॉपिक पे बेटा इसके आ जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं ये रब करूं। अब देखो लास्ट यूज क्या है बेटा इसका, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। हाँ, नंबर 3 डिराइव, बहुत सारा इनका है, डिराइव relation between various derive relation between various physical quantities बेटा, quantities using dimensional analysis। अब देखो तीसरा बेटा, derive relation between various physical quantities, और यूज हम बेटा क्या करेंगे, हम यूज इसमें बेटा फिर से कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बेटा, अब इसमें हम बेटा यूज करेंगे, वी विल यूज, इस केस में बेटा डेराइव रिलेशन करने के लिए हम बेटा यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा, ये तो हमने बेटा पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वही हम बेटा अब इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अच्छे से आप याद रखोगे। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड में बेटा क्वेश्चन करूंगा। डिराइव रिलेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या लिखा मैंने बेटा, डिराइव रिलेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स of a particle moving in circle having mass m with velocity v, and the radius is r, and the radius of circle is r।
क्या लिखा मैंने बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बेटा लिखा यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, डिराइव रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। हम बेटा रिलेशन डिराइव करेंगे किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत बोलूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा वो फोर्स होता है दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये वो फोर्स होता है बेटा जिसकी वजह से एक बॉडी बेटा कंटिन्यूअसली होती है किसमें, सर्कुलर पाथ में। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, अब इसी के लिए बेटा रिलेशन हमें निकालनी है, और बेटा 9th क्लास से आप बेटा देखते आ रहे हो, मैं 9th क्योंकि बेटा ये चीजें आप 9th में भी पढ़ते हो और 11th में भी पढ़ते हो। अब मैं बोल रहा हूं कि 9th में से हम ये पढ़ते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिलेशन क्या होती है बेटा, F इज इक्वल टू mv²/r, वही हम बेटा यहाँ पे डेराइव करेंगे। ठीक है बेटा, ये है बेटा, आगे आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखो, derive relation for centripetal force of a particle moving in a circle having mass, उस पार्टिकल का मास कितना है बेटा, m, with velocity कितनी है, v, and radius of circle जो वो बना रहा है बेटा, that is r। मैं बेटा रब करूंगा, आप ये बेटा लिखोगे, इसी के रिलेटेड हम बेटा रिलेशन निकालेंगे। देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखो इस तीसरे यूज को यहां पर, लेकिन बेटा हम यूज का करेंगे, हम यूज यहां पे बेटा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो बेटा, अच्छे से देखना, हम बेटा लिखेंगे F फोर्स। यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना बेटा, दिया है किस किस पे, M पे बेटा डिपेंड है, V पे और R पे बेटा। अब M की पावर हम बेटा यहाँ पे A रखेंगे, V की पावर B और R की पावर बेटा C। मैं F को बेटा लिख सकता हूं कि M पावर A, V पावर B, R पावर C, और K सिंपली क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, अब देखो बेटा, क्या मैं इस, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बेटा में हम काम क्या करेंगे, हम इसके भी डायमेंशन लिखेंगे, M के भी, V के भी, R के भी, फिर जो इनके पावर्स है बेटा वो हम इक्वेट करेंगे, उससे बेटा रिलेशन हमें मिलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा यहां से फोर्स है, मुझे बोलो फोर्स के डायमेंशन, फिर से मैं बेटा यहाँ पे रिपीट करूंगा, इनकेस अगर कोई भूल गया हो तो ध्यान रखना बेटा। अगर डायरेक्टली अगर बेटा याद नहीं रहेगा तो सिंपल हम पहले बेटा ये तो याद रहेगा ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स m, एक्सेलरेशन के डायमेंशन lt माइनस 2, दैट मींस m lt माइनस 2 और द डायमेंशन ऑफ व्हाट, फोर्स। तो यहां पर मैं बेटा लिखूंगा यही m lt माइनस 2 हो गया बेटा, इज इक्वल टू, अब देखो क्योंकि डायमेंशन हम बेटा इक्वेट कर रहे हैं, यहां पर मैं बेटा लिखूंगा m की पावर a, फिर से बेटा वेलोसिटी है ये, तो इसके डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, lt इनवर्स की पावर b और बेटा टाइम पावर c। ठीक है, नहीं टाइम नहीं बेटा, यहाँ पे लेंथ है ये, फिर से देखो लेंथ, सॉरी क्योंकि यहाँ पे रेडियस है बेटा r, m की पावर a, lt इनवर्स वेलोसिटी के डायमेंशन बेटा पावर b, और यहाँ पर रेडियस बेटा लेंथ है, दैट इज l पावर c। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बेटा हम करते क्या है कि जो यहाँ के डायमेंशंस है वो यहाँ के डायमेंशन से बेटा इक्वेट करते हैं, वो मैंने बेटा आपको पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर m की पावर क्या है बेटा, ध्यान से देखो 1, यहां से आप चेक करो बेटा m की पावर क्या है, दैट इज a, आ गया बेटा सबसे पहले a इक्वल टू 1, इसका वैल्यू हमें बेटा मिला। अब दूसरा बेटा चेक करोगे l, यहां पर फिर से l की पावर क्या है 1, यहां पर बेटा l की पावर 1 तो b है बेटा प्लस c, ये और एक इक्वेशन बेटा हमें मिली, और यहां पर t की पावर बेटा देखो -2, यहां पर t पावर बेटा -b, t पावर -2, t पावर -b। अब माइनस माइनस बेटा होगा कैंसल, तो b का पावर क्या आएगा 2, मतलब b का पावर मतलब नहीं बेटा, b इक्वल टू आएगा 2। ठीक है, a की पावर a आया बेटा इक्वल टू 1, b आया बेटा इक्वल टू 2। अब c भी निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस b, 1, यहां पे b का वैल्यू 2 है बेटा -2, c का वैल्यू क्या आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू -1।
ये हमें बेटा मिला। ठीक, अब यहां पे हम बेटा वैल्यू करेंगे पुट एफ इक्वल, ध्यान से देखो, के एम की पावर, मुझे बोलो एम की पावर ए है, ए का वैल्यू क्या है बेटा 1, ध्यान से देखना बेटा। अब यहां पर फिर से बी की पावर क्या है बेटा, v की पावर यहां पर बी का वैल्यू क्या मिला 2, और बेटा आर सी है बेटा, सी का वैल्यू क्या मिला 1 -1 इसको बेटा हम ऐसे नीचे भी ला सकते हैं, के एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या कभी कभी हम डायरेक्टली बेटा ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, एफ इज इक्वल एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। यहां पर सिंपली हमने बेटा यूज किया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान बेटा हमने रिलेशन निकाली थी, और इस क्वेश्चन में बेटा हमें से देखना था सेंट्रिपिटल फोर्स बेटा किसके बराबर आ जाता है, और वो इक्वेशन आ जाती है सिंपली एम वी स्क्वायर बाई आर, और बेटा हमने ये पढ़ा है अच्छे से क्लास 9th में भी और 11th में भी बेटा आपने सर्कुलर मोशन में अच्छे से पढ़ा होगा। इन केस अगर बेटा आपको याद है, नहीं याद है तो हम आगे बेटा जाएंगे, ये मैं बेटा आपको ये डिराइव करके दूंगा बेटा, ये सेंट्रिपिटल फोर्स वहां पर अच्छे से। यहां पर हमने बेटा डायमेंशनली किया है, वहां पर भी बेटा हम ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। मुझे लगता है बेटा डायमेंशंस हमने यहाँ पे खत्म किया है, ऑलमोस्ट इट इज एंड, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे जो लग रहा है बेटा क्या आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली बेटा ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही है, तकरीबन बेटा 80 to 85% पेपर आप बेटा अच्छे से करोगे, उससे ज्यादा भी बेटा आ सकता है इसमें। अब क्या मसला होता है कि जो ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये थोड़ा बहुत बेटा अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो जाते हैं अनप्रेडिक्टेबल, ज्यादातर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बेटा। अब मोस्ट प्रोबेबली बेटा जो 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, वो तो बेटा सारे ही बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मुझे इंशाल्लाह भरोसा है पूरा कि वो हम सारे बोर्ड पे पढ़ेंगे। ठीक, अभी तक बेटा हमने कंप्लीट किया है अच्छे से, पहले से यूनिट्स, मेजरमेंट, डिफरेंशिएशन के भी कुछ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल टूल्स की बेटा, और फिर अब हम आ गए डायमेंशन, फिर एरर के भी कुछ क्वेश्चंस हमने बेटा यहाँ पे अच्छे से सॉल्व किए। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर, ये बेटा था लेक्चर नंबर 7, नाउ इन लेक्चर नंबर 8 वी आर स्टार्टिंग नाउ वेक्टर्स। अब हम वेक्टर्स के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे उठाएंगे, फिर वेक्टर्स के बाद वी आर कमिंग टू स्ट्रेट लाइन मोशन। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, अभी आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि जितना अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी थी मुझे, छोटी छोटी चीजें, इसलिए बेटा इसने टाइम ले लिया। अब जितना बेटा आगे जाएंगे, आगे डेरिवेशंस आती है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वो फिर जल्दी चैप्टर्स आगे खत्म हो जाएंगे बेटा। सो डोंट टेक टेंशन बेटा, सारा मैं यहाँ पे अच्छे से आपका कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन आप कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहो, और बेटा कॉपी बेटा साथ साथ बनाते रहो। ठीक, कॉपी बनाओगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा फिर आपको बेटा एट द एंड। अगर नहीं नोट्स बनाओगे ना, फिर तो फिर से मुश्किल हो जाएगी बेटा, इसलिए नोट्स बेटा साथ साथ बनाते जाओ, ताकि आपको फिर एंड में एग्जाम में बेटा आसानी हो जाए। ठीक, और मैं ये चाहता हूं कि आपका पेपर ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो बेटा। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स। इन नेक्स्ट लेक्चर, मीन्स लेक्चर नंबर 8, वी आर स्टार्टिंग द वेक्टर्स, द मोस्ट एंड द इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज वेक्टर्स, वो हम बेटा आप लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे। थैंक्स। ठीक, पढ़ो अच्छे से।